तो दोस्तों वीडियो को गौर से देखना, बिल्कुल समझ आ जाएगी, इसमें कोई टेंशन या परेशानी की बात नहीं है। जो लोग भी मोबाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से पाकिस्तान के अंदर, अपने घर पर डिलीवर करवाना चाहते हैं मोबाइल फोन, इस वीडियो को गौर से देखना। बहुत सारे लोग मुझसे फेसबुक और यूट्यूब पर पूछ रहे थे मोबाइल इंपोर्ट करने का सारा प्रोसीजर। अब मैं क्योंकि मोबाइल फोन इंपोर्ट करता रहता हूँ, तो आज आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, बहुत आसान सा है। पीटीए और कस्टम ड्यूटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका आसानी से समझा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस किस्म की जबरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी अपने लिए मोबाइल फोन मंगवा सके। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ, शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन आप किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। कोई भी वेबसाइट हो, जैसे कि AliExpress.com है, Banggood है, GearBest है, कोई भी चाइनीज़ वेबसाइट है, या इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट है, और eBay के अलावा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं करते, इनके अलावा आपके पास कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट है वो ये ही काम करेगी। लेट से मुझे यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया, जैसे कि ये iPhone 8 है। एक और बात कमाल की बताता चलूँ, AliExpress के ऊपर आपको जितने भी यूज़ मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे, उनकी क्वालिटी पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ मोबाइल्स होते हैं उनकी क्वालिटी से बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ पर अगर आप देख लें, मुझे लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे ये मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया है, तो सिंपली यहाँ से आप इसको बाय नाउ पे कर लेंगे। जब आप बाय कर लेंगे, इसके बाद AliExpress कोई भी वेबसाइट जो है वो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेगी। वो ट्रैकिंग नंबर जो है आपने यहाँ पर आकर, जब आपके 10 दिन या 15 दिन, आपको यहाँ पर बता देगा कि कितने दिन में आपकी ट्रैकिंग होगी। जितने दिन में भी आपकी ट्रैकिंग हो, वो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पर आके पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर एंटर करना है। यहाँ पर आपको देखिए ये ETMS की आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे आपने आके सिंपली अपना ट्रैकिंग नंबर जो AliExpress ने आपको दिया होगा उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ट्रैकिंग नंबर जब आप पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से आप इसका ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान के अंदर सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपने फिर क्या करना है, ट्रैकिंग नंबर आपने अपने पास नोट कर लेना है इंटरनेशनल वेबसाइट का, AliExpress का, प्लस साथ में ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पर अपनी लोकल, जो आपको यहाँ पर ये नंबर प्रोवाइड कर रहे होंगे, यहाँ से आपने ये नंबर्स भी नोट कर लेने हैं। उसके बाद आपने ट्रैकिंग में देखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन जैसे ही पाकिस्तान पहुँच जाएगा, आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, खुद जाना होगा आपको। पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर कस्टम का ऑफिस होता है, वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन डिटेन होगा। परेशानी की बात नहीं है, आसानी से निकल आएगा प्रोसीजर के बाद। कस्टम ऑफिस के पास जब आप डिटेन के उसके पास जाएंगे, वो आपको एक डिटेंशन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर डिटेन है। उसके बाद आपने वो फॉर्म लेकर आना है और आपने PTA से NOC निकलवानी है। अब NOC के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपने आ जाना है PTA की वेबसाइट के ऊपर। या आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही होगी, PTA की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप यहाँ पर आके आपने लॉगिन कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना। सिंपली आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के अंदर आके यहाँ पर आपने टाइप अप्रूवल NOC के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का पेज खुलेगा। यहाँ से अपने ईमेल पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तो NOC का फॉर्म आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उस फॉर्म के अंदर आपने डिटेंशन नंबर जो आपको मिला था वहाँ से, पोस्ट ऑफिस से, वो एंटर करना है। अपने IMEI नंबर एंटर करना। IMEI नंबर आपको सेलर प्रोवाइड कर देगा जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे, तभी IMEI नंबर्स। इसके अलावा अपने ट्रैकिंग नंबर्स, और यहाँ पर आपने डिटेंशन नंबर जो आपको पोस्ट ऑफिस से, कस्टम ऑफिस से मिला था, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जब आप ये लिख के फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, और तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ये फॉर्म आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। ये NOC आपके घर में डिलीवर होगी। तो 2 दिन आपको यहाँ पर वेट करना होगा। 2 दिन के बाद जब ये NOC आपके घर में डिलीवर हो जाए, फिर ये इस NOC को लेकर आपने जाना है दोबारा कस्टम ऑफिस, और वही डिटेंशन अपना फॉर्म लेके, अपना ये फॉर्म और ये NOC जो आपको रिसीव हुई थी, आप वहाँ पे जमा करेंगे। जब आप वो जमा करेंगे तो वहीं पर जो कस्टम ऑफिसर होगा वो आपसे पूछेगा कि मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी है। तो मोबाइल फ़ोन की कीमत के हिसाब से वो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाएगा, उसके अलावा सेल्स टैक्स लगाएगा। टैक्स और ड्यूटीज़ लगाने के बाद वो अब आपको कहेगा कि अब आप घर चले जाएं, आपको चीज़ आपके घर पर डिलीवर होगी। क्योंकि ये पाकिस्तान पोस्ट और कस्टम्स का ये रूल है कि वो जो है आपको बाय हैंड उसी वक्त चीज़ हाथ में नहीं थमाते। पोस्टमैन जो है आपके घर पर ही डिलीवर करेगा। ये प्रोटोकॉल्स हैं, यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कभी भी आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर चीज़ नहीं मिलेगी। आप वहाँ पर फॉर्म्स जमा कर देंगे और घर आ जाएंगे। घर आ जाने के बाद अगले दिन या हो सकता है उसी दिन पोस्टमैन आएगा आपके घर पे और आपका मोबाइल फ़ोन आपको डिलीवर कर देगा, और उसके ऊपर जितनी भी कस्टम ड्यूटी होगी, सेल्स टैक्स होंगे, जितने भी चार्जेस होंगे, आपको वहीं पर अपने घर में प्रोवाइड करने होंगे, जो आपको पहले ही वहाँ पर
ऑफिस में पता चल चुके होंगे। तो दोस्तों ये है सारा प्रोसीजर। आप किसी भी मुल्क से कहीं से भी कुछ भी मंगवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मोबाइल फ़ोन स्पेशली, उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होती है पीटीए की तरफ से। ये बहुत ज़रूरी है। पीटीए की एनओसी से पहले आपको डिटेंशन लेटर चाहिए होगा कस्टम ऑफिस का, जो कि आपको वो ऑटोमेटिकली खुद दे देंगे। तो ये आसान सा प्रोसीजर है, इतना टाइम इसमें नहीं लगता। जितने दिन में पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन डिलीवर होता है 10 से 15 दिन के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन आपको और ज़्यादा लग जाएंगे यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर। और इसके अंदर कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ ज़्यादा हो जाता है और आपको घर पे आपका मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो तो नीचे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक के ऊपर, अभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करना चाहता है तो इस तरीके से इंपोर्ट कर ले। इसके अलावा व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स में इस वीडियो को भी शेयर कर दो, ताकि अगर कोई और आपकी दोस्त की भी हेल्प हो सके, क्योंकि अच्छा कंटेंट शेयर करने से आपकी भी इज्जत अपनी फैमिली और दोस्तों में अच्छी होगी कि ये यूट्यूब के ऊपर अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखता है और हमारा भी फायदा हुआ। और इस चैनल के ऊपर मेरा मिशन है पाकिस्तानियों की हेल्प करना, आप लोगों की हेल्प करना ही मिशन है इस चैनल के ऊपर मेरा। आप लोगों की बाइंग डिसीजन के अंदर आप लोगों को चीज़ें खरीदना सिखाना, कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़, ये मेरा मिशन है इस चैनल के ऊपर पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए। मिशन में मेरा साथ दीजिए, हेल्प करें दूसरे पाकिस्तानियों की, क्योंकि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, आपकी भी हेल्प करूँगा। कुछ भी पूछना हो मुझसे आके आप बात करें, आए मुझसे गपशप लगाएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कुछ भी आपने ख़रीदना है, ऑनलाइन ख़रीदना है, ऑफलाइन ख़रीदना है, बल्क में ख़रीदना है, एक पीस ख़रीदना है, कुछ भी करना है, मुझसे आके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बातचीत करें। फेसबुक का लिंक नीचे आपको नीचे मिलेगा, आए मुझसे बातचीत करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप लोगों को कल की जश्न आज़ादी मुबारक हो एडवांस में। पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।